नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन की बात करने वाले हैं, ऑल्ट कॉइन की बात करने वाले हैं, ट्रंप की बात करने वाले हैं, ट्रंप के आने वाले टोकन की बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेक श्योर वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले ही जल्दी से हिट लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर अगर पहली बार ये वीडियो वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्लेमर के साथ में हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सीधे यहाँ पर चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में बता दूं। बिटकॉइन यहाँ पर 1,08,000 के आसपास चल रहा है जब मैं आप सभी के साथ में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 1,16,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा था। कंटिन्यू करेक्शन लेते हुए नजर आ रहा है और ये करेक्शन क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्या कि जो नए यूजर हैं शायद हो सकता है उनको ना पता हो, तो और जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके खुद पर्सनल लेवल के ऊपर डरा हुआ हूँ, क्योंकि अगर ये हो गया तो मामला खराब हो जाएगा। तो दोस्तों हो क्या रहा है, पहले सीधे पॉइंट पे चलते हैं, फिर आगे की बातें कवर करते हैं। पिछले अगर आप 24 आवर्स के अंदर देखोगे, 48 आवर्स के अंदर देखोगे तो बिटकॉइन यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर गया है और बिटकॉइन का वॉल्यूम यहाँ पर क्या है कि काफ़ी कम हो गया है। सेम अगर आप बात करोगे ऑल्ट कॉइन के अंदर काफ़ी ऑल्ट कॉइन यहाँ पर करेक्शन ले रहे हैं। तो जो बड़े-बड़े व्हेल्स हैं, वो पहले ही समझदार हैं, वो क्या करते हैं जब उनको ऐसी न्यूज़ पता चलती है, तो वो पहले ही क्या है कि अपना पोर्टफ़ोलियो निकाल के और यहाँ पर वेट करते हैं कि दोबारा यहाँ पर री-एंटर कर लें। अब कैसे स और क्यों? इसको समझते हैं। तो हो क्या रहा है दोस्तों, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस जिसका नाम है WLFI, ये वो कंपनी है जो यहाँ पर ट्रंप के सारे टोकन्स को, ट्रंप के एसेट्स को मैनेज करती है। अब वो यहाँ पर क्या कर रही है कि वो WLFI इज़ द गवर्नेंस टोकन ऑफ वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस। तो WLFI यहाँ पर टोकन लॉन्च हो रहा है जो कि ट्रंप के बैक प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑब्वियसली क्या है कि ट्रंप इसको बैक कर रहा है। ट्रेडिंग जिसकी स्टार्ट हो जाएगी 1 सितंबर से, यानी कि आप कह सकते हो कि मोटा-मोटा यहाँ पर 24 आवर्स यहाँ पर बचे हुए हैं और मेकिंग द टोकन ऑफिशियल। और ये टोकन यहाँ पर क्या है कि पब्लिक मार्केट के अंदर आ जाएगा, यानी कि पब्लिक के अंदर ट्रेडेबल हो जाएगा। द प्रोजेक्ट रेज $550 मिलियन। को मजाक नहीं है गाइस, 550 मिलियन इन्होंने क्या कि रेज कर लिया है फ्रॉम मोर देन 85,000 इन्वेस्टर इन टोकन सेल। जब ये टोकन की सेलिंग हुई, इसके अंदर से ये $550 मिलियन तो ये क्या कि यहाँ पर पहले ही अरेंज कर चुके हैं। अब आप सोच के देख सकते हो कि हो क्या रहा है। अब लोगों ने ये 550 मिलियन, भाई कुछ छोटे-मोटे ट्रेडर ने तो डाले नहीं होंगे। लोगों ने ऑल्ट बेचे होंगे, लोगों ने बिटकॉइन बेचा होगा, तो ये प्री सेल में इनके पास में इतना मोटा पैसा यहाँ पर गया है। द डीफाई प्लेटफॉर्म, अगर आप यहाँ पर आगे की अपडेट में जाओगे, द डीफाई प्लेटफॉर्म लॉन्च इन 2024 विद अ बैकिंग फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इन हिज फैमिली। तो जो इनके सन हैं मिस्टर एरिक ट्रम्प, ये लास्ट टाइम दुबई टोकन 249 के अंदर भी गए थे और अभी ये नेक्स्ट मंथ यहाँ पर क्या कि सिंगापुर भी आने वाले हैं। और ये इनका फोकस पूरा पूरा यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर है और क्रिप्टो के अंदर पहले जो एलोन मस्क था वो करता था पंप डंप, अब ये ठेका इन्होंने ले लिया है। मैं बड़ा ओपन बात करता हूँ क्योंकि इस टोकन का बहुत लोगों ने प्रचार किया, बहुत लोगों ने प्रमोशन किया, बट इनका जो पहला टोकन था उसी से मैं समझ गया कि ये ट्रंप लॉन्च करेगा कोई तो ये पंप डम स्कीम ही होगी और ये कल अल्टीमेटली क्या है कि लोगों का जो ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो उसको भी बर्बाद करेगी, बिटकॉइन को भी बर्बाद करेगी, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर लोग बिटकॉइन निकाल रहे हैं और ये पैसा कहाँ से डाला। अगर ये अपना टोकन लॉन्च नहीं करते तो ये $550 मिलियन ये किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर जाता, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के अंदर जाता, किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर नहीं, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के अंदर जाता। तो ऑल्ट कॉइन एक बड़े लेवल के ऊपर पंप लेते हैं और ऑल्ट सीजन आता है यहाँ पर। हुआ क्या, ये क्या कर रहे हैं, आप इनका दिमाग तो देखो, क्या दिमाग इन्होंने लगाया हुआ, तगड़ा दिमाग लगाया हुआ है। ट्रंप टोकन इन्होंने जब लॉन्च किया जनवरी के अंदर, तो लोगों ने क्या कि अपने ऑल्ट कॉइन बेच के, भाई ये ट्रंप का टोकन है, भाई पावरफुल प्लेयर है और भाई एक प्रेसिडेंट का टोकन है, ऑब्वियसली क्या है कि हर कोई चाहेगा कि भाई उसके टोकन को लिया जाए। लोगों ने अपने ऑल्ट कॉइन बेचे, लोगों ने बिटकॉइन बेचा, लोगों ने इथेरियम बेचा और उसके बाद में क्या कि ट्रंप कॉइन को बाय किया और ट्रंप कॉइन यहाँ पर 90% प्लस यहाँ पर क्रैश हो गया। जब जैसे ही 90% क्रैश हुआ, लोगों ने सोचा यार इसको, जब ट्रंप का कॉइन स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी बड़े लेवल पे पंप भी हुआ था। पंप होने के बाद में डंप हुआ था ऑब्वियसली। तो काफ़ी लोगों ने सोचा यार हमने जब यहाँ पर ये बाय किया था तो हम लेट हो गए। हमने सोचा ट्रंप का कॉइन स्कैम होगा। शुरू में इसको बाय नहीं कर पाए। जब शुरू में बाय नहीं कर पाए तो क्या हुआ, लोग क्या कि यहाँ पे टॉप पर फँसे।
ट्रम्प का कॉइन $2 का भी था, $3 का भी हुआ, $4 का भी हुआ। लोगों ने सोचा यार अब बाय करना चाहिए। ऐसे करके लोगों ने, किसी ने 4 पे एंट्री ले ली तो वो 10 पे एग्जिट कर गया, किसी को लगा जल्दी एग्जिट कर गए। तो ऐसे करके कंटिन्यू यहाँ पर पंप करता हुआ चला गया और एक लेवल के ऊपर, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर पंप हुआ। और जब यहाँ पर इस लेवल के ऊपर पहुँच गया तो काफ़ी लोग क्या कि हाइप में आ गए, फोमो में आ गए, और यहाँ पर होती है रिटेल की एंट्री। रिटेल जो ट्रेडर है उसने काफ़ी ऊपर बाय किया। जब ऊपर बाय किया तो उसने ये भी सोचा कि यार हमने मिस कर दिया, इसको उसी टाइम बाय कर लेते, इसके चक्कर में हम नहीं बाय कर पाए। तो काफ़ी लोगों ने जब ऊपर बाय किया, उसके बाद में क्रैश होना स्टार्ट हुआ। जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने अपनी गलती यही एहसास की कि भाई हमने इसको 2-3 दिन से इग्नोर कर रहे थे, हम इसको अर्ली बाय करते तो शायद प्रॉफिट होता, हमने ऊपर की एंट्री है इसलिए हम यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। तो ट्रम्प ने क्या किया, अपनी वाइफ का ही कॉइन लॉन्च कर दिया। अब लोगों ने सोचा कि भाई ट्रम्प तो मिस कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इनके इस कॉइन को मिस नहीं करते। मेलानिया नाम से उनका टोकन आया, एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हुई धड़ाधड़, और जैसे एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हुई, लोगों ने यहाँ पर क्या की, बाय करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके अंदर क्या हुआ कि बाय करते गए, बाय करते गए, बाय करते गए, वो बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया, लेकिन जैसे वो क्रैश हुआ ना, उसमें क्या है कि लगभग उसने सारे लोगों को बर्बाद कर दिया। उसके अंदर लगभग सभी फँसे। ट्रम्प के अंदर जो अर्ली इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा बना लिया, लेकिन मेलानिया कॉइन के अंदर तो वो ज़्यादा पंप हुआ नहीं। लोग उसको एक्सपेक्टेशन, उसकी लोगों की एक्सपेक्टेशन उससे बहुत हाई थी कि भाई ये पंप होगा और आगे जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सेम चीज़ अब क्या है, यहाँ पर ये कॉइन लॉन्च हो रहा वाला है। इसके अंदर जो इनिशियल एंटर होगा शायद वो पैसा बना जाए, बट मैं तो भाई पंप टम्प बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बट स्टार्टिंग के अंदर जो पैसा डालेगा ऑब्वियसली वो पैसा एक लेवल को बना पाएगा। बट जो लोग यहाँ पर क्या है कि अर्ली बैठे हुए हैं इस कॉइन को बाय करके, इन लोगों को लेना है एग्जिट। अब ये एग्जिट लेंगे तो आपको भी पता है कि भाई ये सीधी-सी बात है कि पंप करेंगे पहले और उसके बाद में एग्जिट लेंगे। तो ये कुल मिला के क्या है कि आप सभी के ऊपर ही यहाँ पर क्या है कि एक लेवल के ऊपर ये डंप होगा इन फ्यूचर। तो ये चीज़ क्या है कि मैंने मोटा-मोटा आपको ट्रांसपेरेंट बता दी, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा। मुझे बहुत लोग यहाँ पर क्या है कि मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ बैक टू बैक वीडियो, भाई ये होगा, वो होगा। तो सब अर्ली इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली क्या है कि वो पैसा बनाएँगे। बट यहाँ पर अपना स्टैंड बहुत क्लियर है। जो गलती पास्ट में करी, वो मैं फ्यूचर में नहीं करना चाहता। मैंने बहुत सारे ऐसे कॉइन्स के अंदर पैसा खुद डुबाया है पर्सनली। मेरी मेरी वज़ह से हो सकता है मेरी कम्युनिटी ने भी डुबाया हो। तो जो चीज़ हम गलती कर चुके हैं, देखो गलती करना अच्छी बात है, लेकिन उसी गलती को रिपीट करना मेरे हिसाब से क्या है कि बेवकूफ़ी है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम सीधे चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। थोड़ा-सा बिटकॉइन का देखते हैं। तो बिटकॉइन के अंदर अभी क्या हो रहा है कि जैसा कि अभी आपको मैंने बताया डिटेल में कि मार्केट से एक बड़े लेवल के ऊपर वॉल्यूम जाएगा और 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये वॉल्यूम क्या है कि घूम फिर के ये लोग क्या है कि बिटकॉइन बाय करेंगे या इथेरियम बाय करेंगे। ये लोग ऑल्ट की तरफ नहीं जाने वाले, लेकिन क्या है कि ये बिटकॉइन, इथेरियम ज़रूर बाय करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें क्या है कि एक शार्प बड़ी कैंडल देखने को मिलती है, विक देखने को मिलती है एक तरफ से। तो ऐसे में क्या है कि आप यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हो सकता है 1,07,000 देखने को मिल जाए। हो सकता है कि अगर थोड़ा-सा एक मेजर करेक्शन लिया, तो 1,05,000 वाले ज़ोन के अंदर, इस ज़ोन के अंदर भी आपको एंट्री देखने को मिल सकती है। तो जहाँ एंट्री देखने को मिले, तो बिटकॉइन के अंदर आप 2-3x से लॉन्ग भी कर सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन कहीं नहीं जाने वाला। घूम फिर के ये लोग बिटकॉइन के अंदर ही आएँगे, क्योंकि बिटकॉइन ही यहाँ पर फ्यूचर है। तो ये यहाँ पर क्या है कि मोटा-मोटा मैं आपको क्या है कि देखो, पंप डंप होने से के बाद में तो हर कोई बनाता है वीडियो, देखो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्री इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक लेवल के ऊपर बहुत बड़ा फोमो बनेगा। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो एंटर होना चाहें एंटर हो सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर होगा वो इसके अंदर बिल्कुल फँसेगा। ट्रम्प के अंदर बहुत लोग फँसे हुए हैं। सेम चीज़ हुई थी शिबा इनू के अंदर। शिबा इनू के अंदर बहुत लोगों ने पैसा बनाया। बट शिबा इनू और मीम कॉइन की मैं बात करूँ और इस कॉइन की बात करूँ, तो देखो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डिफरेंस समझिए। जैसे ट्रम्प कॉइन आया, तो ट्रम्प कॉइन के अंदर क्या हुआ, ऑल्ट कॉइन का जो वॉल्यूम था, वो क्या हुआ कि वो ट्रम्प कॉइन में चला गया। बिटकॉइन का वॉल्यूम था, वो ट्रम्प में चला गया। इथेरियम का वो ट्रम्प के कॉइन के अंदर चला गया। और ट्रम्प ने क्या किया, उस पैसे को कन्वर्ट कर लिया। तो वो पैसा क्या है कि एक तरीके से मार्केट में नया नहीं आया। लेकिन जब मीम कॉइन के अंदर, एआई कॉइन के अंदर, गेमिंग कॉइन के अंदर, इन सब के अंदर क्या होता है, जैसे आज एक्सचेंज के नेटिव टोकन पंप हो रहे हैं, लोग प्रॉफिट बनाएंगे, वो क्या करेंगे, वो दूसरे कॉइन बाय करेंगे, तीसरे कॉइन बाय। तो क्रिप्टो की मार्केट का पैसा क्रिप्टो मार्केट में ही रहता है। लेकिन जो ये ट्रम्प है, ये एक ऐसा गेम खेलता है जिसके अंदर क्या होता है कि ये पंप डंप वाली चीजें, ये पूरा उस लेवल के ऊपर होती हैं जिसके अंदर ये पूरा पूरा गेम ही यहाँ पर क्या है कि खत्म कर देते हैं। और इससे मार्केट से जब लिक्विडिटी चली जाती है, ऑल्ट कॉइन बुरी तरीके से क्रैश होने लगते हैं। और इससे एक मार्केट के अंदर क्या है कि शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है।
सेम चीज़ हुई थी लास्ट टाइम। अगर आप देखोगे ये लास्ट बुल रन वाली साइकिल के अंदर देखोगे वहाँ पर ऐसी मैनिपुलेशन नहीं होती थी। तो ऐसी मैनिपुलेशन नहीं होती थी तो क्या होता था कि हर 3 महीने में, 4 महीने में, हर 1 साल में एक बड़ा ऑल्ट सीज़न देखने को मिल जाता था। एक मिनी तो देखने को मिल ही जाता था। मिनी ऑल्ट सीज़न वो ऑल्ट सीज़न होता है जिसके अंदर क्या है कि 5x 10x होता है। जो मेजर ऑल्ट सीज़न होता है जो कहते हैं कि भाई बुल रन आ गया, बुल सीज़न आ गया, उसके अंदर 50x 100x बड़ा नॉर्मल होता है। जो आज आपका $5 का कॉइन है, हो सकता है वो आपको $500 का देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सोलाना $1 का हुआ करता था, $200 तक गया था। सेम चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो गाइज़ ये ओवरऑल अपडेट थी, अलर्ट था आप सभी के लिए। वीडियो उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।